बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भगत जी, आपकी भक्तमती ने जो ये पोस्ट डाली है अपनी फोटो 5 दीपक वाली थाली के साथ में, और साथ में जो बहन जी ने सोने के आभूषण भी पहन रखे हैं, नाक में, कान में, हाथ में। देखो भगत जी, एक तो आप लोग पहले ही मर्यादाओं में नहीं हो, क्योंकि आप जी एक जज हैं भ्रष्टाचार ब्यूरो के अंदर। कौन सा है आपका, आपने बताया था। आप एक जज हैं, आपकी पत्नी आईने जो आपकी भक्तमती है वो एक सरकारी टीचर है, और आप कह रहे हो कि भाई सरकारी नौकरी है, धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो भगत जी, ये तो आपकी अपनी कमजोरी है। सरकार थोड़ा ना बाध्य करती है कि अगर आप सोना चांदी पहन के नहीं आओगे तो आपको स्कूल में नहीं घुसने दिया जाएगा, बच्चों को पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। ये तो इस बहन की अपनी खुद की कमजोरी है, ये लोकलाज में है, ज्ञान को आधार नहीं बना पा रही। ये सोचती है भाई अगर मैं बिना सोने चांदी के स्कूल में जाऊंगी तो मेरे जो साथी टीचर हैं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो ये तो लोक लाज है भगत जी, जो सबसे बड़ी बीमारी है भक्ति मार्ग में। दूसरी बात भगत जी, इस प्रकार की पोस्ट यदि कोई भी माँ बहन डालती है जिसके हाथों में, नाक में, कान में, यानी शरीर में कहीं भी कोई सोने चांदी या नकली आभूषण अगर वो पहने हुए हैं, और इस प्रकार की पोस्ट जब वो डालती है तो वो परमात्मा की ओर दोषी बनती है। क्योंकि दूसरी माता बहनों को जो अभी ज्ञान में थोड़ी कमजोर हैं, उनको थोड़ा सा फिर हिम्मत मिलती है कि देखो जी, सात संगति में तो और भी लोग सोना चांदी पहन रहे हैं, फिर हमें क्या दिक्कत है। तो एक तो आप लोग पहले से जो है मतलब इतना मर्यादा में नहीं हो, ऊपर से और ऐसी पोस्ट करके और संगत में परमात्मा के दोषी बन जाते हो। तो भगत जी, ये सात संगतियों में स्वीकार्य नहीं है भगत जी। और ये सात संगति देखो भगत जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान की 30 साल की मेहनत का नतीजा है। अब भगत जी, इसमें कीड़ा नहीं लगने दिया जाएगा। जितनी कोशिश होगी उतना प्रयास हम करेंगे भगत जी इसको शुद्ध रखने का। बाकी तो परमात्मा के हाथ में है। तो थोड़ा ध्यान रखो भगत जी, आप भी परमात्मा के दोषी ना बनो, और ऐसी हरकतों से दूसरे भाई बहन भी परमात्मा के दोषी ना बने। क्योंकि काल इस समय भगत जी मौका देखेगा, उसे जहां भी मौका मिलेगा तुरंत वो अटैक करेगा। दूसरी बात भगत जी, आप कह रहे हो कि धीरे धीरे छोड़ देगी बहन जी, ऐसा नहीं है भगत जी, भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं चलता है। गुरुदेव कहते हैं, समझा है तो सिर धर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। अगर बात समझ में आ गई है, भगवान समझ में आ गया, ज्ञान समझ में आ गया, ये वर्तमान में क्या समय चल रहा है, भगवान क्यों संघर्ष कर रहा है, 10 साल से क्यों जेल में बैठा है, अगर ये बात समझ में आ गई तो भगत जी उखाड़ फेंकना इनको, तो उखाड़ फेंकना इन सब चीजों को। धीरे धीरे का क्या मतलब होता है भगत जी, आपकी भक्तमती सरकारी टीचर है, ये तो क्या पता 20 साल में जाके रिटायरमेंट होगी, तब तक तो भगवान धरती से चले जाएंगे, फिर क्या कर लेगी। तो हमने इन चीजों का वेट थोड़ी करना है भगत जी, ज्ञान को आधार बना के लोक लाज को उखाड़ फेंको भगत जी, समय नहीं है। और थोड़ा कोशिश करो भगत जी। देखो, ये नौकरी, पैसा, पद भगत जी ये थोड़े समय के लिए होते हैं, अस्थायी हैं ये चीजें। ये हमारे कोई पिछले संस्कार की हैं, परमात्मा ने दे रखी हैं। वर्तमान में अगर मर्यादा में रह के भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करके संस्कार नहीं बनाए तो आगे क्या होगा भगत जी। भाई वो जज फिर आगे चल के भिखारी भी तो बनते हैं अगर पार नहीं होते, तो जब उनकी भक्ति नष्ट होती है। तो आगे का सोचो भगत जी, वर्तमान का मत देखो। ये समाज, ये लोकलाज, ये परिवार, रिश्तेदार कुछ नहीं है, सब स्वार्थी रिश्ते हैं 2 दिन के। समाज कुछ नहीं कहेगा भगत जी, भूखा मरोगे तो भी कुछ नहीं कहेगा, ढंग से खाओगे तो भी कुछ नहीं कहेगा। कल को आपत्ति आ गई है, समाज सामने नहीं आएगा। तो कोशिश करो भगत जी, लोकलाज को उखाड़ो भाई, समय नहीं है। और अपनी भक्ति और मर्यादाओं पे ज्यादा ध्यान दो। और ये सात संगति है भगत जी, आपको पता है यहाँ पर कोई भी अगर गलती करेगा, जिस गलती के कारण परमात्मा के बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी असर पड़े, तो भगत जी देखो, गलतियां सार्वजनिक की जाती हैं। वो चाहे गलती मैं करूं, चाहे आप करो, चाहे कोई जी करो। तो कोशिश करो भगत जी। देखो, सात संगत में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं, हम खाली समझा सकते हैं। लेकिन भगत जी, परमात्मा को देखो ना, हमारी किन हरकतों से परमात्मा नाराज होगा और हमारे किन सुकृत्यों से परमात्मा प्रसन्न होगा। हमने तो भगवान प्रसन्न करना है, अपना गुरु प्रसन्न करना है भगत जी, समाज थोड़ी प्रसन्न करना है। तो कोशिश करो भगत जी, परमात्मा की मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने की। सत साहिब।